नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माओं, मैं हूँ सूफ़ी फ़याज़ हसन कादरी हजवेरी। आज मैं आपकी खिदमत में दौलत परी का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये अमल एक फरमाइशी अमल है और नायाब और मुजरब आज़मूदा अमल है। इस अमल को करके आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको अमल की तफसील से आगाह करता हूँ। अमल आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, लेकिन मैं भी पढ़कर आपको सारे समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह इस अमल की समझ लग जाए और किसी किस्म की गलती जो है वो आप ना करें। इंशाअल्लाह मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आप अमल करेंगे तो आपको 100% इंशाअल्लाह कामयाबी होगी और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो चलते हैं अपने अमल की तरफ। तो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो मैं आपको इसकी तफसील से आगाह करता हूँ। अमल आपने नुचंदी बुध रात 12 बजे शुरू करना है। चाँद की 3 तारीख के बाद जो मंगल का दिन आएगा वो दिन गुजार कर आपने रात 12 बजे इस अमल को शुरू करना है। चेहरा इसमें आपका जो है मशरक़ की तरफ रहेगा, रखना है, यानी कि ईस्ट की तरफ आपका चेहरा जो है वो रहेगा। असार इसमें आपने दायरे वाला और जिस्मानी लगाना है। असार लगाने का तरीका ये है कि आपने 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, सूरा फातिहा 7 बार, चारों कुल 7 बार, आयतुल कुर्सी 7 बार और दरूद शरीफ 7 बार पढ़कर अगर नीचे कच्ची ज़मीन है तो नई छुरी पर दम करके अपनी दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में इज़हार को लगा लेना है। और अगर नीचे पक्की ज़मीन या फर्श है तो फिर आपने चाक या कोयले पर दम करके अपनी दाईं तरफ से इज़हार को लगा लेंगे और अपने हाथों पर 3 दफ़ा दम करके अपने तमाम जिस्म पर फेर लेंगे तो आपका दायरे वाला और जिस्मानी दोनों इज़हार हो जाएंगे। जिस कमरे में आपने इस अमल को करना है वो कमरा जो है वो बिल्कुल पाक साफ़ होना चाहिए और उसमें किसी किस्म का सामान ना हो। परहेज़ इस अमल में आपने जमाली करना है, यानी कि आपने हर किस्म का गोश्त नहीं खाना, मछली नहीं खानी, अंडा नहीं खाना, कच्चा प्याज नहीं खाना, कच्चा लहसुन, कच्ची अदरक, कच्ची सब्जियों का सलाद, कच्ची सब्जियां, दूध, दही, लस्सी, हर किस्म की मिठाई और हुकूक ज़ौजियत यानी जमा से भी परहेज़ करना है। असराफ़ आमर आपने असार के अंदर या बाहर एक बार पढ़ना है, जिसकी वीडियो चैनल पर मौजूद है। तोशा जो इस अमल में रखा जाएगा उसमें आपने एक पंसार की दुकान से सुरमा ले लेना है और एक नया कंगा लेना है। 7 रंग की मिठाई आपने लेनी है। 7 अदद जो है वो फूले गुलाब लेने हैं। एक शीशी इतने गुलाब की जो है वो आपने लेनी है और कच्चा नारियल जो होता है सब्ज़ रंग का, कच्चा नारियल जो सब्ज़ रंग का होता है वो एक अदद लेना है। तो ये सारे तोशा जो है वो आपने एक प्लेट में रख कर असार के अंदर रखना है। अपने असार के अंदर रोशनी इसमें आपने वो बल्ब वगैरह नहीं जलाना। इसमें आपने
मिट्टी का चिराग ले लेना है, नया मिट्टी का चिराग लेना है और उसको घी डालकर उसमें तो उसको जलाना है, मसार के अंदर रखना है उसको भी अपने चेहरे के सामने। और बखूर जो है इसमें आप अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती और इत्र गुलाब जो है वो अपने कपड़ों पर लगाना है और अगरबत्तियां जो है वो सुलगा लेनी हैं। अजीमत जो इस अमल में पढ़ी जाएगी वो आपको मैं पढ़कर सुना देता हूँ। ओहनी मोहनी रानी जिंद रानी जियो सकोत्री ओम ओम। ओहनी मोहनी रानी जिंद रानी जियो सकोत्री ओम ओम। ओहनी मोहनी रानी जिंद रानी जियो सकोत्री ओम ओम। इसको आपने रोज़ाना 1008 बार पढ़ना है। इस अमल की मुद्दत जो है वो 3 यौम से लेकर 21 यौम तक है। ये आपकी रूहानियत पर डिपेंड करता है कि आप में कितनी रूहानियत है, लेकिन इस अमल की हद 21 यौम है। 21 यौम में हर सूरत 100% ये हाज़िर हो जाएगी। तो एक नोट इसमें आप ये चीज़ करनी है कि आपने एक परी के बैठने के लिए जो है वो गुलाब के फूलों की एक सेज अपने असार के बिल्कुल सामने बना लेनी है। 3-4 फुट के फासले पर असार के बिल्कुल सामने आपने एक गुलाब के फूलों की सेज इतनी बनानी है कि जिसमें वो परी बैठ सके। उसके बैठने के लिए वो सेज फूलों की आपने बनानी है। तो जब परी हाज़िर होगी तो वो उस पर बैठेगी और आपसे बातचीत करेगी। तो वो 2 काम है जो वो आपसे बोलेगी कि इन दोनों में से आप जौन सा मर्ज़ी काम मुझसे ले लें। एक काम तो वो ये कहेगी कि मैं आपको दौलत जो है सोना चांदी जवाहरात ये लाकर दिया करूँगी, और दूसरा काम वो ये कहेगी कि मैं आपका दुनियावी हर जायज़ व नाजायज़ काम करूँगी। तो इन दोनों में से वो एक काम पर करने के लिए राज़ी होगी। 2 काम वो कहेगी, दोनों में से वो आपने एक काम को मुंतखब करना है। या तो उसे दुनियावी कामों के लिए कौलो करार ले लेना है। अगर आपको मालो दौलत और सोना चांदी जवाहरात की ज़रूरत है तो फिर आपने उससे इसके मुताबिक वादा ले लेना है। तो उससे वादा लेने के बाद आपने अगर जो चीज़ आपने मुंतखब की है उसी के मुताबिक आपने वादा लेना है। अगर आपने दौलत के लिए उसको वादा लेना है तो आप इस तरह वादा लेंगे कि वादा करो मेरे साथ कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आप आओगी, और जहाँ भी मैं आपको दौलत के लिए मालो दौलत के लिए सोने चांदी जवाहरात के लिए भेजूंगा आप जाओगी और मुझे लाकर दोगी। मेरी बीवी मेरे बच्चों को मेरे रिश्तेदारों को कोई नुकसान नहीं दोगी और मेरे कारोबार में कोई बंधन या रुकावट पैदा नहीं करोगी। इसी तरह आपने 3 दफ़ा उससे वादा ले लेना है। अगर आपने दुनियावी कामों के लिए उससे वादा लेना है तो फिर आप इससे इस तरह वादा लेंगे कि कसम खाओ जब भी मैं बुलाऊंगा आप आओगी, जिधर मैं भेजूंगा आप जाओगी, जो काम भी मैं आपको कहूँगा वो करोगी, मुझे मेरी बीवी बच्चों को मेरे घर वालों को अजीज़ो कारब को किसी किस्म का नुकसान नहीं दोगी और मेरे कारोबार में कोई बंधन या रुकावट पैदा नहीं करोगी, बल्कि उसको बढ़ाने में मेरी मदद करोगी। इस तरह 3 बार आपने उससे वादा ले लेना है।
उसके बाद वादा जब आपका हो जाए तो फिर आपने उससे निशानी तलब कर लेनी है। निशानी में वो आपको कोई चीज़ भी दे सकती है, अंगूठी वगैरह या कोई छल्ला वगैरह या सोने की जो होती है चेन वगैरह, लॉकेट वगैरह, इस तरह की कोई चीज़ दे सकती है निशानी में। या फिर वो पढ़ने के लिए कुछ आपको बता सकती है कि ये अमल आप इतनी बार पढ़ लेना तो मैं हाज़िर हो जाया करूँगी। तो फिर आपने जब भी उसको हाज़िर करना हो, आपने उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक उसको हाज़िर करके आप उससे काम ले सकते हैं। और मैं वाज़े करता चलूँ कि मेरी तरफ़ से अपना आपको इससे जायज़ काम लेने की इजाज़त है। जो भी बंदा नाजायज़ काम इससे लेगा वो अपने गुनाह का खुद ज़िम्मेदार होगा। मैं उसके गुनाह से बरी ज़िम्मा हूँ। और इस अमल को हर मज़हब का लोग कर सकते हैं, हर मज़हब के कर सकते हैं इंसान, औरतें, लड़कियाँ सब कर सकते हैं। इसमें कोई बंदिश नहीं है कि कोई औरत नहीं कर सकती या मर्द नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। जो लोग 18 साल से ऊपर हैं वो सब कर सकते हैं। आखिर में उम्मीद करूँगा कि आपको तमाम अमल की समझ आ गई होगी। अगर किसी को किसी बात की समझ ना लगी हो तो वो मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुझसे मालूमात ले सकता है, मैं उसकी रहनुमाई कर दूँगा। आखिर में यही तवक्का करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि जिन लोगों को इस अमल की ज़रूरत है वो इस अमल को करके इससे फ़ायदा हासिल करें और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ और ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करें। फिर मुलाकात होगी किसी नए अमल या वजीफ़े के साथ। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।